हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीरी का असली रहस्य जान सकें और अमीर बन सकें? क्या आप भी उन खास नियमों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको आर्थिक आज़ादी दिला सकते हैं? तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि आज आपके इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। आज की ऑडियो बुक समरी है एशले रॉयस की किताब हाउ टू गेट रिच, यानी अमीर कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती हैं सेल्फ हेल्प और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक समरीज जो आपकी सफलता को बूस्ट करने का काम करती हैं। दोस्तों, आज की बुक समरी है एक बेहद प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम है हाउ टू गेट रिच। यह किताब उन सभी रहस्यों और तकनीकों का खुलासा करती है जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किताब के लेखक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत और उपाय बताए हैं जिनका पालन करके आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है और अमीर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक बार दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, जिनका नाम था सुमेध और प्रवीण। सुमेध प्रवीण से बोलता है, प्रवीण भाई एक बात बताओ, हम दोनों ने अच्छी पढ़ाई की है और हम लोग एक अच्छी जॉब भी करते हैं और हम दोनों को जीवन साथी भी अच्छी मिली है, सब कुछ अच्छा सा प्रतीत होता है, लेकिन क्या आप सचमुच खुश हैं या कुछ कमी महसूस होती है? प्रवीण बोला, सुमेध तुमने तो वही कह दिया जो मैं आपको बोलने वाला था। उसने कहा, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं। हमारे बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहते हैं, जबकि हमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। बस यही बात मुझे परेशान करती रहती है। महीने के अंत तक आते आते हम खुद को एक गरीब व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, जबकि हमारे जान पहचान में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी हमसे कम है लेकिन वह अमीरी का जीवन जी रहे हैं। प्रवीण बोलता है, क्यों ना हम अपने किसी पहचान वाले के पास जाएं जो अमीर हो और उससे पूछें कि आप कैसे अमीर बने। तो सुमेध ने भी हाँ कर दिया और दूसरे ही दिन वह शहर के एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंच गए जो सुमेध के पिता के दोस्त का बेटा था। उसका नाम लोकेश था। रविवार का दिन था। लोकेश ने अपने फार्म हाउस में उन दोनों का स्वागत किया और अपने स्विमिंग पूल के पास वाले गेस्ट रूम में दोनों को बिठाया। बैठते ही प्रवीण बोला, वाह क्या ठंडी हवा आ रही है, ऐसा फार्म हाउस हम तो शायद कभी नहीं खरीद पाएंगे। लोकेश ने मुस्कुराकर कहा, प्रवीण ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का फार्म हाउस आप भी खरीद सकते हैं, बस आपको इसके लिए योजना बनानी होगी। लोकेश बोलता है, अच्छा यह बताओ आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? सुमेध ने लोकेश को पूरी बात बताई और कहा, हम तुमसे इसी बारे में बातचीत करने आए हैं, क्या तुम हमारी सहायता करोगे और हमें अमीर बनने का कोई फॉर्मूला बताओगे? लोकेश ने कहा, मैं तुम दोनों की सहायता जरूर करूंगा। तुम दोनों यही पूछना चाहते हैं कि बाकी सब अच्छा होते हुए भी तुम दोनों अमीर क्यों नहीं है, जबकि आपके जैसा होते हुए भी मैं कैसे अमीर बन गया? सुमेध और प्रवीण दोनों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। तब गंभीर होते हुए प्रवीण बोला, मेरा तुम दोनों से एक प्रश्न है कि अब तक के जीवन में तुम दोनों ने जो भी पाने के बारे में सोचा है, क्या वह सब कुछ तुम्हें मिल गया है? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं। प्रवीण ने पूछा, जिन चीजों को पाने के बारे में तुमने अब तक सोचा, उनमें से किन किन चीजों को पाने के लिए तुम दोनों ने अपना लक्ष्य या गोल बनाया और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम दोनों ने क्या कोई ठोस योजना बनाई थी? प्रवीण तुरंत बोला, मैं और सुमेध बचपन से दोस्त हैं। मुझे पूरी तरह याद है कि हम दोनों ने एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का लक्ष्य 10वीं क्लास में पढ़ते समय ही बना लिया था और फिर इंजीनियरिंग करने के दौरान ही हमने एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का लक्ष्य भी बनाया था। तभी सुमेध से भी रुका नहीं गया और वह भी बोल पड़ा, हमने इन दोनों लक्ष्यों के लिए अच्छी प्लानिंग भी बनाई थी। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चले और आज हमारे दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लोकेश मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो कि आपके लक्ष्य पूरे हुए, लेकिन क्या तुम दोनों ने अमीर बनने के बारे में
केवल सोचा ही है या इसके लिए आज तक कोई लक्ष्य भी बनाया है? या मैं आपसे पूछूं, क्या अमीर बनने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? दोनों एक साथ बोले, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सोचा था। तब लोकेश ने उन दोनों को सलाह दी, जिस चीज को पाने के बारे में व्यक्ति सोचता है वह चीज उस व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उस चीज को लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचने की एक ठोस योजना बनाता है। तुम दोनों ने इंजीनियरिंग करने और अच्छी कंपनी में जॉब पाने के बारे में केवल सोचा ही नहीं था, बल्कि यह दोनों चीजें तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य थी। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए तुम दोनों ने एक अच्छी योजना और प्लानिंग भी बनाई थी। तो वे लक्ष्य आपको मिल गए, यानी पूरे हो गए। परंतु अब तुम दोनों यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने का लक्ष्य बनाओ और एक अच्छी प्लानिंग भी करो। उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अब सुमेध और प्रवीण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। प्रवीण बोला, बस एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, अमीर बनने की प्लानिंग हम कैसे बनाएं और अमीरी के लक्ष्य बनाने के बारे में भी बताओ। यह प्रश्न सुनकर लोकेश उठा और रूम से बाहर निकला और स्विमिंग पूल के पास पड़ी हुई कुर्सी में से एक पर बैठ गया और इशारे से सुमेध और प्रवीण को भी बाहर बुलाया। फिर बोला, अब मैं तुम दोनों लोगों की उत्सुकता को देखकर अमीर बनने की प्लानिंग के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। बीच में कोई भी प्रश्न मत पूछना, केवल सुनना और मन में बात को समझते रहना। दोनों ने कहा, ठीक है, आप बताना शुरू करो। तभी चाय आ चुकी थी। लोकेश ने चाय का कप उठाया और चाय की एक चुस्की लेने के बाद बोला, अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा और वहीं अमीर बनने की योजना बनाते समय तुम्हें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और मुझे पूर्ण आशा है कि तुम दोनों मेरी बात को धैर्य के साथ सुनोगे और जोश के साथ उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करोगे। अमीर बनने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमीर बनने का मतलब अलग अलग होता है। कोई 1 करोड़ मिलने पर अमीर फील करेगा तो कोई 100 करोड़ मिलने पर भी अमीर फील नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग हो सकता है। आप अपनी पैसे कमाने की स्किल्स और स्किल्स टू अर्न मनी को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य बना सकते हैं। आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं? अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अमीर बने। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ कमाकर खुद को अमीर फील करना चाहते हैं तो 10 करोड़ कमाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब आप कितने समय में अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप कब तक अमीर होना चाहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है, वरना तय किए गए अमाउंट की प्लानिंग करना संभव ही नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ रुपए 5 साल में कमाना चाहते हैं तो समय को डेट के साथ अपने लक्ष्य में शामिल कर लें। यह दोनों बातें आपको अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय जरूर तय कर लेना चाहिए कि साथ ही ध्यान भी रखिए कि आपका लक्ष्य ऐसा ना हो कि आपको वह असंभव लगे। अपनी स्किल्स के हिसाब से लक्ष्य तय कीजिए। अगर आपको अपनी स्किल्स पर डाउट है तो अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। आपके पास पैसा कमाने की जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, आप उतना बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। यदि पैसे कमाने की स्किल्स कम है तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। अब अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए? अमीर बनने के लिए आपको एक ठोस योजना की जरूरत होती है। यह योजना आपके लक्ष्य के हिसाब से होनी चाहिए। एक अच्छी योजना के लिए आपको यह 3 सबसे जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। योजना एक कागज पर लिखी हुई होनी चाहिए। अमीर बनने की प्लानिंग करते समय आपको पूरी योजना न केवल अपने माइंड में रखनी है, बल्कि उसे एक बड़े पेपर पर अच्छे से लिख लेना है और उस पेपर को हमेशा अपने आसपास ही रखना है। इस पेपर की आप कई कॉपी कराकर अपने घर, ऑफिस या जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं वहां रख लेना चाहिए। नंबर 2, योजना ऐसी हो जो आपके लाइफ स्टाइल से बैलेंस बना सके। सबसे जरूरी है कि अमीर बनने के लिए आप खुद ऐसी प्लानिंग बनाएं जो आपकी लाइफ स्टाइल, आपके रिलेशनशिप आदि को ज्यादा प्रभावित ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन की जरूरी चीजों को छोड़कर या फिर अपनी क्लोज रिलेशनशिप को छोड़ने की कीमत पर यदि अमीर बन भी जाओ तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा।
सोचो, वेल्थ कमाने के चक्कर में यदि हम अपनी हेल्थ गंवा दें तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हर चीज में बैलेंस बनाकर अमीरी की दिशा में कदम रखें। नंबर 3, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं। अमीरी की प्लानिंग कुछ इस तरह से करें कि यदि कभी जरूरत हो तो प्लानिंग को थोड़ा बहुत बदला भी जा सके। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ प्लानिंग में कुछ चेंज किया जा सकता है, परंतु अमीर बनने का लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा जो कभी नहीं बदलेगा, और ना ही उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ साथ सफलता के रास्ते में हम अपने टूल्स, अपने तरीके और साथ में नए नए आइडियाज को भी अपनी योजना का हिस्सा बना सकते हैं, और जो योजना काम नहीं कर रही है उन्हें हटा भी सकते हैं। लोके सब चुप हो गया। तभी सुमेध और प्रवीण ने उसका धन्यवाद देते हुए कहा, हमें आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी। हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो बहुत थे, लेकिन इसे हमने लक्ष्य आज तक नहीं बनाया और इसके बारे में प्लानिंग भी आज तक नहीं बनाई थी। अब हमें रास्ता मिल गया है, अब हम चलते हैं। जल्दी फिर से हम सफलता के शिखर पर मिलेंगे। दोनों ने इसी वादे के साथ लोकेश से विदा ली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हाउ टू गेट रिच किताब के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जाना और हमें अमीर बनने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है उसके बारे में भी जाना है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके काम की है। इस किताब को खरीद कर पढ़ना चाहिए। यह किताब हमें सही मानसिकता, मेहनत, धैर्य और स्मार्ट निवेश कैसे करें और हमारी वित्तीय स्थिति को कैसे बदल सकते हैं यह भी बताती है। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन सही रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, किसी भी सफलता की शुरुआत होती है आपके विश्वास से। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन से टिप्स को सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।